स्टे ऑर्डर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं इसके बारे में। स्टे ऑर्डर न्यायालय का दिया हुआ ऐसा आदेश होता है जो किसी कार्यवाही को त्वरित रूप से रोक देता है, और ऐसा आदेश एक अनिश्चित समय के लिए होता है। परंतु यदि न्यायाधीश द्वारा ऐसे आदेश को दिए जाते समय अनिश्चित समय का उल्लेख नहीं किया गया है, तब यह आदेश सिर्फ 6 महीने के लिए होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं ये किस कानून के तहत होता है। इस प्रकार का स्टे ऑर्डर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 और नियम 1 और 2 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। इस आदेश 39 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि कोई पहले से चल रहे मुकदमे में या फिर नए लाए गए मुकदमे में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिस व्यक्ति के पास कब्जा है उस व्यक्ति से कब्जा छीना जा रहा है, अवैध कब्जा प्राप्त किया जा रहा है या उसकी भूमि में घुसपैठ की जा रही है, तब वह व्यक्ति जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में ही इस प्रकार के स्टे ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। न्यायालय इस एप्लीकेशन के प्राप्त होने पर मामले की गंभीरता को देखकर शीघ्र से शीघ्र सुनवाई करती है। यदि कोई मामला अत्यधिक गंभीर है तो उस मामले में 102 दिन के भीतर ही सुनवाई हो जाती है, पर कोई मामला अधिक गंभीर नहीं है तब ऐसी सुनवाई 15 से 20 दिनों के भीतर ही कंप्लीट हो जाती है। आइए दोस्तों, इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे किसी मंदिर की ज़मीन पर किसी पुजारी का कब्जा है। पुजारी का कब्जा पिछले 75 वर्षों से है। उस पुजारी का यह दावा है कि वह जगह मंदिर की नहीं है, बल्कि मंदिर की देख रेख करने के बदले किसी समय के शासक द्वारा वह जमीन उस पुजारी के पुरखों को दी गई थी। इस प्रकार से वह जमीन पुजारी के पुरखों का मेहनताना है जो उसे मंदिर की देख रेख करने के बदले में मिला है। अब यदि सरकार किसी कानून के माध्यम से मंदिर को अपने कब्जे में लेती है और उस जगह पर जिस जगह पर मंदिर के पुजारी का कब्जा है यह दावा करती है कि जगह भी मंदिर की है, इसलिए हम उस जगह पर भी कब्जा लेंगे और अपने अधिकारियों को भेजकर मंदिर की उस जगह पर भी कब्जा लेने के लिए खड़ा कर देती है। ऐसी स्थिति में पुजारी को पहले वाद सुनिश्चित करना होगा। यह वाद पुजारी अपने कब्जे और अपने हक के लिए प्रस्तुत करेगा। इस वाद को प्रस्तुत करने के बाद वह न्यायालय से स्टे ऑर्डर प्राप्त कर सकता है। यहाँ ध्यान यह देना होगा कि स्टे ऑर्डर किसी भी ऐसे मामले में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जो केवल स्टे ऑर्डर के लिए ही प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय में जो मुकदमे चल रहे होते हैं उनके भीतर स्टे ऑर्डर प्रदान किया जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि स्टे ऑर्डर का पालन कैसे होता है। न्यायालय जब कभी किसी मामले में स्टे ऑर्डर देता है तब इस प्रकार के ऑर्डर का पालन करना पक्षकारों पर बाध्यकारी हो जाता है। किसी भी स्थिति में ऐसे ऑर्डर का पालन करना ही होता है। न्यायालय ने यदि किसी मामले में यह आदेश दिया है कि भूमि की स्थिति ज्यों की त्यों ही रहने दी जाए, तब भी उसके आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है और घुसपैठी की जा रही है, बदलाव किया जा रहा है, तब सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 39 नियम 1A के अंतर्गत न्यायालय आदेश का पालन नहीं करने वाले पक्षकार की संपत्ति को जब्त भी कर सकता है तथा उसकी संपत्ति को बेचकर पीड़ित पक्षकार को हुई नुकसानी की भरपाई भी करवा सकता है तथा 3 महीने का उस व्यक्ति को जेल भी हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक बार लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास ही आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।